देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह ठीक सर। आज तो बिल्कुल सादे ही सर। बस सर क्या करूं मैं? वो बास्केट पहनते हैं, बहुत जचती है सर आप पे। आपने आज मुझे दी जो नहीं। ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਿੱਡੇ ਕੰਜੂਸ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। मगर आप सब छोड़े, आप मेरी सादगी को क्या कह रहे हैं? ये देखें, ये जो आज तैयार हुई हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे टाइगर श्रॉफ की कजन है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, लेकिन नखरे बहुत करती हैं। अच्छा, फेस वॉश के बगैर मैं नहीं मुंह धोती। घर जाके मैं कहते पांडे धोने वाले साबुन ना मुंह धो। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमान को, एक ऐसे अदाकार जिनको लेजेंड कहा जाए तो गलत बिल्कुल ना होगा। टेलीविजन हो, फिल्म हो, थिएटर हो या फिर रेडियो, हर मीडियम पे एक्टिंग करते हैं और हर मीडियम पे कमाल करके यहाँ तक पहुँचे। आप सबकी तालियों में द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब फिरदौस जमाल। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज बड़ी खुशकिस्मती है सर कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम आपके इधर उधर मौजूद हैं। मैं सारी रात कोशिश करता रहा कि आपके ऊपर मैं कोई शेर लिखूं, अच्छा, लेकिन आप थे नहीं, फिर मैंने अपने आप पे लिखा। फिरदौस के जमाल में कौसे कज़ा के रंग हैं, इन रंगों के मिजाज में सौ तरह के ढंग हैं। आज इनके साथ ठाकुर कैसी रहेगी गपशप, हम दो हैं लेकिन फिर भी सब लोग इनके साथ। हाय 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 हाय। उसकी सूरत मेरी आंखों में समाई है, नहीं उसके अंदर कोई बेवफाई है। जिसने काम सीखना सीख लो वासे, आज एक्टिंग की एकेडमी आई है। साहब ये तो कांटों में घसीट रहे हैं आप। नहीं नहीं सर, मैं बर्दाश्त करता हूँ, आप भी थोड़ा सा करें। फिरदौस साहब, इट्स लवली टू सी यू सर। इतने अरसे बाद हम बड़ी देर से लगे हुए थे, हमने कहा कि जब आप चाहेंगे तब हम आपको बुलाएंगे। थैंक यू। तो अब आपकी तबीयत कैसी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके। पूरे गैलप में माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ, तूफान आते हैं, थम जाते हैं, बहार आती है, ख़ज़ां आती है। इस तरह इंसान के भी मौसम होते हैं। वो जो ज़रा तकलीफ़ दे मौसम था वो अल्लाह ने खैर खैरियत से गुजार दिया। अब आप लोगों को देखा है तो अंदर बाहर का मौसम बदल गया। वाह वाह सर, मुझे मुझे ये बताएं कि आपको दोबारा हम स्क्रीन पे कब देख रहे हैं रेगुलरली एक्टिंग करते हुए? इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे। आप आगे हैं प्रोसेस में दोबारा कि मैं दोबारा एक्टिंग वगैरह आपने ड्रामे करना शुरू कर दिए? हाँ, आई मीन इंशाल्लाह। लेकिन असल में बात ये है ना कि अब वो मैं हर एक ड्रामा कर नहीं सकता। जाहिर है कि लोग मुझसे तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी होती है ना, तो उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखने। हर काम मैं नहीं करता। ठीक है। अब थोड़ा चूजी हो गया हूँ। एक ज़माने में सब कर लेते थे, हर काम कर लेते थे, चूँकि ज़रूरत भी थी, नीडी भी थे और इस्टेब्लिश भी होना चाहते थे। अब अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, लोग इतना एहतराम देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं कि अब उनकी मोहब्बत की खातिर अज़ियत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। वाह वाह। और वासे भाई भी हर काम कर लेंदे जी, झाड़ू भी दे लेंदे, कपड़े भी इसी कर लेंदे, बड़ी अच्छे ने। असल में थोड़े कुलीग रहे ने ना। पिछले जो इतना अरसा भी गुजरा तो आपने घर पे भी टाइम गुजारा है बहुत जी। तो टेलीविजन वगैरह देखा आपने? कोई फिल्में वगैरह देखी? कोई टाइम मिला कोई बोरियत खत्म तो, करने को? मैंने नहीं देखी, चूँकि हमारी जो फिल्म है खुसूसन बड़े सगीर की, वो इतनी अजीबोगरीब हो गई है कि समझ नहीं आती कि उसको फिल्म कहें या सर्कस कहें। लेकिन ये है कि कुछ लिटरेचर, कुछ ड्रामा अपना देखा, कुछ और चीज़ें जो कि। कोई पसंद आया ड्रामा वगैरह जो रिसेंट आपने देखा हो, कोई नज़र से गुजरा हो? जी कोई? अच्छे भी थे, अब मुझे नाम याद नहीं रहा चूँकि मेरी वो मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बहरहाल कोई चौंका देने वाला काम चौंका देने वाला नहीं था। नहीं देखा। ये अफसोस की बात है कि या फिर काम इतना हो गया कि अब हमें हैरत नहीं होती। वो जैसे वो शेर है ना कि हैरत मिरोज अदू जहान बेनियाज कर्द, ई खौब कारे दौलत बेदारी खुनद। मेरी हैरत ने मुझे दोनों जहानों से बेनियाज कर दिया है और इस नींद ने मुझे बेदारी की दौलत अता की।
तो ये हैरत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कहता हूँ कि जो क्रिएटिव आर्ट है, मेरा क्या बल्कि ये बड़े भी यही कहते हैं, हर क्रिएटिव आर्ट की जो बुनियाद है वो हैरत है। तो हैरत जब तक इंसान की रहती है वो क्रिएशन करता रहता है, क्रिएट करता रहता है, तख्लीक करता रहता है। जब उसकी हैरत ख़त्म हो जाती है वो ऑर्डिनरी आदमी बन जाता है। फिरदौस साहब, अगर एट दिस पॉइंट इफ आई आस्क यू कि आप आखिरी बार हैरान कब हुए थे? आखिरी बार अभी जब आपको देखा है। मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगा कि अभी भी इनको हैरान करने वाली कोई बात है मेरे में। सर, आपने जो ड्रामे वगैरह देखे, कोई ऐसा कोई लगा कोई अदाकारी वगैरह किसी की देख के, या कोई दैट यू थॉट के यार ये अच्छा कौन है, या आपने उनके साथ काम भी किया हो, आपको लगे कि ये फलां लड़का या लड़की अच्छा काम बड़ा कर रहे हैं, कोई ज़रा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं? अब बहुत सारे मैंने देखे, बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है, मुझसे बेहतर बहुत अच्छे बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए, लेकिन असल में मेरी काफ़ी अरसे से नाक बंद है, मुझे बू नहीं आती। ऐसी हम ही अज नहा के आए फिर अभी तक ये तैयार हो गए। इसको आप इस बात में ले लें कि अब मेरी हैरत खत्म हो गई है। बहुत भी अच्छा काम कर रहा होता है तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। मैं अच्छे लगने से मुराद है कि मैं इंस्पायर नहीं होता। मगर कहीं पे मुझे ये बताइए फिरदौस साहब, आपको लगता है ऐसा कि बिकॉज आपका स्टैंडर्ड सेट हुआ है विद अ लॉट ऑफ इन डेप्थ राइटिंग? एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद भी उस जमाने में काम किया जिसमें बहुत इन डेप्थ राइटिंग होती थी, लेयर्स होती थी राइटिंग और की, देखा भी बहुत। तो अब दुनिया में या हमारे यहाँ पे स्पेशली अगर मैं कहूँ कि उतनी इन डेप्थ राइटिंग नहीं है, और जिसके रिजल्ट के तौर पे आपको उतनी इन डेप्थ एक्टिंग भी शायद नहीं मिल रही, क्योंकि भाई अगर डिमांड ही नहीं है, एक स्क्रिप्ट कर रहा है इतनी, तो मैं एम ही उतर जाऊँ, किधर उतरूंगा, नीचे को जगह ही नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्या वो आपको चूंकि लगता है? कमर्शियलिज्म जो है ना वो ज्यादा, आर्ट जो है वो पीछे चला गया है। हर बंदा वो कमर्शियलिज्म, पैसा, जर्क बर्क, वो जो चमक दमक, ये वो ज्यादा हो गई है। वो जो प्योरिटी है ना, वो जो मतलब है कि अब आपको डब्बे में लस्सी मिलती है, पहली वो रिड़की हुई मिलती थी उसमें, वो पीने का मजा और है, डब्बे की लस्सी पीना और है, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। सर, आपको ये लगता है कि इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग, अदर मीडियम्स ऑफ आर्ट भी हमारे बहुत सबलिमिनल हो चुके हैं? वो डिटीरिएशन है एक, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी तरक्की की और है, तख्लीक जो है वो तनज़्ज़ुल का शिकार। तनज़्ज़ुल का, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। ये डलावा पूरी दुनिया में है, हाँ, सिर्फ बिल्कुल। हमारा नहीं, हम ये कहें कि जी हमारे मुल्क में नहीं, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी वजह मेरे ख्याल है एक्सेस है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर मयार गिर जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी एक डीप बात है कि एक्सेस जो है वो हमें बहुत डैमेज कर रही होती है, और हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे होते उसको, जस्ट इन द नेम ऑफ के जी अब इतना ही पैसा मटेरियल हो गया ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बंदा जो है वो इतना कीमती नहीं रहा, पैसा ज़्यादा कीमती और एक्सेसिबिलिटी आसान हो गई है, तो एक्सेस के ऊपर हमारा फोकस हट गया हुआ है। वही बिल्कुल। रीच सर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और सच बोलना पसंद भी करते हैं, पर हमारे यहाँ लोग नॉर्मली सच सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते। कभी ऐसा हुआ है आपको आपके सच बोलने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सच बोलते रहना चाहिए, तकलीफें तो आती रहती हैं, तो लोग अंदर से जो आपको तकलीफ दे रहे होते हैं वो शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं। उनको पता होता है ये बात सच्ची कर रहा है, लेकिन चूंकि उसकी एक झूठी अना होती है, इसको हम कहते हैं ना फॉल्स किस्म की ईगो जो है, तो उसकी ईगो जो है उसको इकरार करने पे वो उसको रोकती है कि नहीं ये क्या, तू ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, यह बड़ा पढ़ा लिखा है, यह बड़ा बड़ा मुकर्रर है, ते और तेरी बेइज्जती हो जाएगी। यानी लोग दूसरों की तारीफ़ करते हुए, उनके फ़न को अप्रिशिएट करते हुए वो अपनी सुबकी समझते हैं, और ये छोटापन है। या हमारे माशरे में ये चीज़ आ गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है, कि हम सच को सच कहने पर भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वेलकम बैक टू गपशप। फिरदौस साहब, आपने पश्तो में ड्रामा किया हुआ है, हिंदको, पंजाबी, उर्दू, सिंधी भी आपने किया हुआ है। डू यू नो दीज लैंग्वेजेस एज वेल, या सिर्फ उस टाइम पे ही याद करके करते थे? नहीं, हिंद को और पश्तो तो चूंकि हमारी इलाकाई ज़बान पेशावर में बोली जाती हैं दोनों। उर्दू मुझे इस वजह से अच्छी लगती थी कि उसमें अदब, लिटरेचर जो था, हमें जो पढ़ाते थे उर्दू के जो हमारे उस्ताद थे स्कूल में भी और फिर कॉलेज में भी, प्रोफेसर साहब, बल्कि मुझे ये भी सआदत हासिल है कि कुछ क्लासेस
फराज साहब ने भी हमारी अच्छा। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में उर्दू के लेक्चरर थे वो, और एहसान दानिश साहब और इस तरह के बहुत सारे लोग। तो उर्दू इस वजह से मेरी वो थी कि जिस वक्त मैं छोटा था तो उस वक्त अंग्रेज़ी की फिल्में आती थी या उर्दू की आती थी या पंजाबी की आती थी। पंजाबी की इतनी नहीं थी, लेकिन चूँकि उर्दू ज़्यादा आती थी, मेरे अंदर एक चूँकि आर्टिस्ट था तो ज़बान तो मेरी पश्तो थी, इनको ज़्यादा बोल लेते थे। तो वो एक सबकॉन्शियस में एक चीज़ थी कि अगर एक्टर बनना है तो तुम्हें उर्दू आनी चाहिए। तो वो फिर मैंने जो जितने भी सब्जेक्ट थे वो उर्दू के वो चूज़ किए, और कोई दूसरी तरफ मैं गया नहीं, ताकि उर्दू फिर शायरी और जो भी था तय तो लफ्ज़ बोलना, फिर मैं देखता था, फिल्में देखता था, उधर से उर्दू सीखता था। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि जो इस्लामिया हाई स्कूल है पेशावर का, वो किस्सा खानी बाज़ार के साथ ही काबली गेट उसको कहते हैं। तो काबली दरवाजे में 3 सिनेमा साथ साथ है, पिक्चर हाउस, नवल्टी और तस्वीर महल। 2:30-3 बजे छुट्टी हो जाती थी। अब चूँकि पैसे तो होते नहीं थे टिकट के, रोज़ देख भी नहीं सकते चूँकि मार पड़ती थी घर में, किधर रह गए थे। तो मैं जाके फिल्म चलती थी तो वो जो दरवाज़ा होता है ना सिनेमा का, अंदर हॉल का, उसके साथ कान लगा के मैं डायलॉग सुना करता था। अच्छा। उर्दू फिल्में आती थी तो सिर्फ उर्दू सीखने के लिए कि ये उर्दू फिल्म है, तो मैं वो डायलॉग सुना करता था कान लगा के। ये मेरी ट्रेनिंग है, कोई एकेडमी नहीं थी, कुछ नहीं थी। आपकी मादरी ज़ुबान पश्तो है, आप पेशावर में बड़े हुए, मगर आपने बड़ा सक्सेसफुली ओवरकम किया है। आप जब उर्दू बोल रहे होते हैं तो उसमें कोई आपका डायलेक्ट नहीं झलकता। मैं यही पूछने लगा था कि क्या इस पे आपने, जब आप एक बार लाहौर आए और आपने उर्दू ड्रामे शुरू किए, तो आपने कोई काम किया इसके ऊपर? उस ज़माने में जो माइग्रेट करके आए थे ना इंडिया से, यूपी वगैरह से, उनके साथ मैं ज़्यादा उठता बैठता था, क्योंकि ज़हन में सब कॉन्शियस में ये था कि मैंने फिल्मों में, ड्रामों में काम करना है, उर्दू में होते हैं। उस वक्त तो पश्तो बहुत कम होती थी, इलाकाई ज़बानें तो टीवी पे नहीं होती थी, रेडियो पे भी ज़्यादातर उर्दू के ड्रामे होते थे। और मैं वो कान लगा के, रात को ट्रांजिस्टर रखा होता था तो वो रेडियो के ड्रामे में कान लगा के सुना करता था उर्दू सीखने के लिए। उर्दू प्रोग्राम में सुना करता था। तो उर्दू सीखने का इतना मुझे शौक़ था। जब बड़े हुए, कॉलेज में जब गए, तो उर्दू के जैसे फराज साहब से भी मैंने कुछ क्लासें ली, वहाँ मोहसिन एहसान वगैरह, ये वो, इनके साथ में बैठा करता था, इनको सुना करता था। फिर वहाँ पे कुछ कैफ़ेज़, सदर बाज़ार में सिल्वर स्टार या इस तरह के कैफ़ेज़ होते थे, चाय खाने। चूँकि और तो इंटरटेनमेंट की जगह नहीं थी, तो टेलीविज़न भी इतना नहीं था। तो मैं जितने भी वो पढ़े लिखे शायर थे, जैसे फराज साहब हो गए, मोहसिन एहसान हो गए, रोशन नगीनवी, ये बैठा करते थे शाम को उन चाय खानों में, रेस्टोरेंट्स में। तो मैं उनके पीछे बैठ जाया करता था, तो उनको सुनने के लिए कि बातें क्या कर रहे हैं, उर्दू सीखने के लिए। कभी कभी फिर उनके पास साथ बैठे कि मैं आपको आज चाय पिलाऊं, तो वो जो मैंने पैसे जमा किए होते थे, मैं सिर्फ उनको फिर चाय पिलाता था उसकी। फिर उनसे पूछता था, तलफ़ुज़ पूछता था, मायने पूछता था कि इस लफ्ज़ के क्या मायने हैं। तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, फराज साहब और रोशन नगीनवी और इन लोगों के। जी जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान अली है और मेरा सवाल फरदौस साहब से है। बिल्कुल। कि जैसे कि हम जानते हैं आपने शो बिज़नेस में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया है, तो कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मैं बेटा सबके साथ काम करते हुए एंजॉय करता हूँ। असल में ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग है आम व्यूअर में कि लोग जो हैं वो अदाकारी अपनी अपनी करते हैं। नहीं, ये एक टीम वर्क होता है और बाकायदा कोऑर्डिनेशन होती है। चाहे कोई आपसे बुरा भी एक्टर है, अगर कोई मतलब है जेन्युइन एक्टर है, तो वो एक कोशिश करेगा कि वो उसके लेवल पे आके काम करे और वो किरदार बन जाए। देखिए ना, एक तो ये है कि जैसा है वैसे ही की बुनियाद पर कुछ लोग होते हैं, उनको हम एक्टर नहीं समझते। हम ये समझते हैं या वो कॉम्पेयर है, प्रेजेंटर वो हो सकता है या होस्ट। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, यू माइट बी अ गुड एक्टर, लेकिन हमने इनके बारे में समझा सर। होस्ट या प्रेजेंटर होता है, उसका अपना एक पर्सोना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रेजेंटेबल हो। जैसे ज़िया मुहीउद्दीन हमारे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, कि एक्टर भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं उनको रेट ज़्यादा करता था एज अ प्रेजेंटर। मैं एक्टर उनको इतना अच्छा मतलब नहीं रेट करता था, लेकिन वो कमाल के प्रेजेंटर थे। यानी बड़े सगीर में मैं समझता हूँ कि अगर प्रेजेंटेशन अगर किसी बंदे ने की है, ये आर्ट अगर कोई लेके आया है यूरोप से, हाउ टू डू अ लाइव शो या रिकॉर्डेड शो और हाउ टू प्रेजेंट
पर्सनालिटी या किस तरह से प्रेजेंटेशन का आर्ट मैं समझता हूँ ज़िया मोहिउद्दीन लेकर आया इस खित्ते में, और उनके ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने एक वेन्यू खोला। ये देखें, बहुत कम लोग होते हैं जो एक नई चीज़ लेकर आते हैं माशरे में, वही तख्लीक़कार कहलाते हैं। चाहे कोई डॉक्टर है, कोई नया कोई एक इलाज लेकर आता है, या कोई साइंटिस्ट है, कोई चीज़ इजाद करता है, ये बड़े लोग होते हैं। तो बड़े लोग इसी तरह लिखारी भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर। मसलन मैं उस बंदे को बहुत बड़ा राइटर समझता हूँ या बहुत बड़ा प्रोड्यूसर समझता हूँ जिसने टेलीविज़न पर पहला ड्रामा किया है, यानी ही इज़ अ क्रिएटर, यानी उसने ये सोचा कि टेलीविज़न पर भी ड्रामा हो सकता है, या रेडियो पर जिसने पहली बार वो ड्रामा लेकर आया। तो ये लोग तख्लीक़कार होते हैं जो पहली बार एक काम करते हैं, वो क्रिएटिव कहलाते हैं, क्रिएटिव लोग कहलाते हैं। हम जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं, वी आर नॉट द रियल क्रिएटर। जी बताइए सर। सही मेरा क्वेश्चन है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और सर आपकी एक्टिंग सर लाजवाब है। सर आपसे मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आजकल फिल्में आ रही हैं, तो फिसली बात है, पहले भी फिल्में थी जब आपने एक्टिंग की है, तो सर कोई ऐसी फिल्म हो जो आज तक आपकी नज़र में कभी पुरानी नहीं हुई? एक दो फिल्में हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। हाँ हाँ बताइए आप सर। मुग़ल आज़म मैं समझता हूँ कि वो दोबारा नहीं बन सकती। इसी तरह एक फिल्म अंदाज है, राज कपूर दिलीप कुमार साहब की, तो नरगिस जी साथ थी। तो ये दो फिल्में जो है ना, ये शायद फिर दोबारा ना बन सके। बिल्कुल। और पाकिस्तान में एक फिल्म थी खामोश रहो, उसका जो सब्जेक्ट था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी अली साहब की, और उसको जो प्रोडक्शन थी, और मेरे ख्याल में रियाज शाहिद साहब की थी खामोश रहो। और रियाज शाहिद जैसा, यानी पाकिस्तान में हम ये कह सकते हैं कि रियाज शाहिद जैसा लिखने वाला डायरेक्टर भी बहुत कम है। रियाज शाहिद साहब भी शान साहब के अब्बू हैं। बिल्कुल, शान साहब शान के अब्बू हैं। और इस तरह हमारे टेलीविज़न के जैसे अशफाक अहमद ने जो लिखा, बानो आपा ने, और MNH ने, मोहम्मद निसार हुसैन, यावर हयात जैसा डायरेक्टर, हमारे अयूब खावर जो आपके इस प्रोड्यूसर भी हैं यहाँ पे, तो इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि शायद ही अब कोई कर सके। और मैं ज़ाती तौर पर इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने इन लोगों के साथ काम वालेकुम अस्सलाम। एहसन या अखी, माशाअल्लाह वमानु अरबी। शुक्र है सर ਤੁਹਾਡੀ वजह तो गुस्सा ठंडा होया, नहीं तो सारे रास्ते मैंने बेइज्जत करदा है। ला तारुफ या हबीबी। मालिश इन्हां दा नाम जी शेख वजन बिन जर्रा। इतने पहाड़ जिन्ना वजन है, तुझे जर्रा बढ़ाते। मैं जॉब करना ना, को तर्जमा मैं इन्हां दे नाल करना, आज बड़े गुस्से च गए। क्यों? ايوه هذا نفر ما في كويس يا حبيبي. انت دقيقه يا شوضري. يا شوضري मैं ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰਾ। في كل مره يخونني فرج. ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੜੈਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा आज कैसे? اذا كنت تريد السفر خذني الى خان بردان। ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨਪੁਰ ਡੈਮ ਚੱਲਨੇ ਆ। हाँ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਨਪੁਰ ਡੈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ايوه كان التزلج الهوائي يحدث هناك كما هو قلبي। ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। तो यार बताओ ਉਹ ना। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। अभी बड़ाई तेरी नौकरी गई, तेरे तो अच्छा तर्जमा दे पैन कर लेते रहा। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਜੋ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਸੇ ਦਾ Parasailing। ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ। हाँ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, अच्छा ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ। पैरासेलिंग। ਜੀ ਸਰ। अच्छा तो की इन्होंने फिर? हाँ जी, मैं फिर उन्होंने जाके किया, मैं कहा जी बॉस करना चाहते ने पैरासेलिंग। ठीक है। وما في شيء। हाँ उन्होंने मनी नहीं गल। क्यों? انا اكلم انا اغنى انسان। हाँ कहता मैं भी एक तरह का इंसान हाँ। नहीं नहीं, मछलियां ने उसे एहतजाज किया कि यार इतने रह गए ऐसे। انا اغنى انسان لا يوجد نقص في المال احصل على المال في اعمالي। कहता भी मैं ऐसा इंसान है कि जिहदे कोल दौलत दी रेल पेल जिन्ने पैसे लगते ने तुसी लवो
ਤੇ ਕਰਾਓ। आई वो फलूस माफी मुश्किल ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ I ਨਹੀਂ। know. ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ठीक है, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜੀ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ, अच्छा ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਆ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। हाँ मतलब वो चले गए, ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। रस्से टूट गया। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਖਲਿਮ ਖਲਿਮ ਖਲਿਮ। لا لا انت كلم بعد هو يجي 3 البوت ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਟ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ। बहुत सारी बोट से खींचा। ਹਾਂਜੀ 5 ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ। 6 ਹੋ ਗਈਆਂ। ठीक है, ਫਿਰ 6 ਰਸੇ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओके ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੰਨੋ। ओ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ठीक है, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਾਰਨ ਚੀਕਾਂ, अच्छा ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ओके ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਸ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਖੁੱਚਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਤੇ ਸ਼ੋਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। हाँ يا चौधरी هذا ما في حقي غلطي ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ हाँ आई नहीं। कैन इमेजिन आपकी गलती नहीं है। او تاني بدل डूबते ने अच्छा बात सुनो, मेरे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं, मैं उनसे बात कर लेने दो। फिरदौस जमाल सुपर स्टार इन पाकिस्तान। انا عارف يا حبيبي عارف واحد. كبير كبير ਕਹਿੰਦਾ هذا ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ? قصير تعداد هذا ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ। वैसे तुम्हें तो दावत देनी चाहिए है सर। आपको अरबी वगैरह आती है? बस समझ लेता हूँ जी। अच्छा هو معلوم عربي हाँ वो कह रहे समझ लेता हूँ। ايوه ਦਾਵਤ ਤਾਮ। دعوة الطعام اول ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾਵਤ ਤਾਮ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। لا لا انا وقت دعوة الطعام शुक्रन कसीर है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। मेरी है ना यार, इन्हीं रोटी मैं नहीं खुआ सकता। خلي يا حبيبي انا خلي وقت الطعام ايش هذا सफरों का मारा निर्गोली बेचारा। क्या मतलब? जिंदगी एक सफर है, बड़ा सफर करके आई, मन थक टुट गया। किधर? आ सवेरे नाश्ता करन लगा, हाँ ते शहजादा चार्ल्स साहब दा मैसेज आया व्हाट्सएप दे उत्ते। अरे शहजादा नहीं, किंग चार्ल्स है वो। किंग चार्ल्स मेरा ते शहजादा मेरा भांजा हैगा ना। Oh, yes. मैंने कहना मामू मिस यू अ लॉट। किंग चार्ल्स ने आपको कहा? जी सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव डाउन टू द सी यू। ओ मैं फिर कॉल की थी। अच्छा मैं क्या भांजे ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਲੰਡਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਨ, ਹਲੇ ਡੀਏ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हाय हाय ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤਿਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। किंग चार्ल्स ने? ਜੀ ਸਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਖਲੋਤਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। किंग चार्ल्स का त्यारा जो था वो सल्फ नहीं उठा? ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ जहाज को? ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਚੋਰ ਸੋਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਾਊਨ। जहाज का? ਹਾਂ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। हाय 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 ਤੇ ਰੋਸਕ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਾਮੂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। प्राइवेट जेट के अंदर मीठी लस्सी और तुख मलंगा। ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। आहा ਹੀਥਰੋ ਤੇ ਲੱਥਿਆਂ ठीक है। ਅਗੂ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ। हाय 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 ਉਹ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੀ। हाय हाय। ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। हाँ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ। बकिंगम पैलेस के? ਯੈਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੜੇ ਪਏ ਉਹੀ
ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth ਕੇ लिए? ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਮੂਹਰੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ। हाय हाय हाय। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। क्यों? ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। हाय ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹमें भी ਮਾਮਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਤੀ हाय हाय है। हाय। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ अच्छा ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ जी, ਪਿੱਛੇ, हाँ, हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਕਅਪ ਕੀਤਾ, ठीक है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਮੀਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। क्वीन? ਹਾਂ ਕੁਈਨ ਨੂੰ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ। जी, आपने कमिला जी को कहा? हाँ मैं क्या बुरी गल हैगी, ओके। ना लड़या कर। ठीक है। कहनी मामू मैं क्यों लड़ूंगी, हाँ। एडी औखी तो मैं क्वीन बनी हूँ। हाँ फिर मैं के चलो कोई गल नहीं, हंसते खेड़ते रहा करो। हाँ। मैं फिर माहौल ਨੂੰ खुशगवार बनाने वास्ते हल्की जी हाँ। किंग साहब ने जुगत की थी। अच्छा किंग को ही जुगत कर दिया? नहीं मैं माहौल जरा मैं क्या बेहतर बन जाए। मैं क्या अज तो थोड़ा मुंह इंज लग रहा जिवें मज्जां वाला डॉक्टर होंदा। हाँ जी मैंने कहते ने मामू थोड़ा मुंह इंज लग रहा जिवें बकरी का एक्सरे होंदा। मैं क्या थोड़ा मुंह इंज लग रहा जिवें परवेज खटक दी डम्मी होंदी है। ये किंग चार्ल्स को जुगत कर रहे हैं आप? जरा मैं क्या माहौल जरा किस किस्म के किंग चार्ल्स से? हाँ नहीं मैं पता की बीमार हो जाना बंदा डिप्रेस जो हो जाता। ठीक है। वो फिर मैं बकअप करके आया, कमीला ने भी मैं समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। यार बड़ी मेरी रिस्पेक्ट की थी I love it। मैं कहना कहते ने मामू जी ठीक है जाओ। ठीक है। यार इतनी ये मेरी कौन रिस्पेक्ट। है, ये क्या? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर दोस्त आशिक अवान साहब नहीं है। सॉरी एक मोहब्बत 100 अफसाने। यस। यार फिरदौस जमाल साहब पता ही मैंने क्यों फैन है। क्यों? मैं क्यों दसा? बात की है तो बताओ। ਤੁਸੀਂ ट्रैफिक ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋ? नहीं सर मैं इस्लामाबाद ट्रांसफर हो गया। ਅੱਛਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ। ਹਿੰਦਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਧੀ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਰਦੂ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ 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 नहीं ਕਾਫੀ रहने दो, मैं पींदा नहीं, मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੀ ਲਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰੋਬ ਰਵੇ ਬਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ। ਹਾਂ। ਬਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਰੂਜ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਜੇ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਤ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ, ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਉੱਡ ਕੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। वेलकम बैक जी रीच। सर रीसेंट टाइम में जो एक्टर्स आए हैं उनमें आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर कौन है जिनका काम आप देखना पसंद करते हैं या देखेंगे? मुझे हमारे पता तो है हैं आपको फिरदौस मार्लन जमान ब्रांडो साहब का बहुत काम पसंद है। ब्रांडो साहब आप ले लें, पीटर ओटूल, एलिक गिनेस, बहुत ज़बरदस्त एक्टर। हमारे यहाँ पापा अलाउद्दीन, तालिश साहब, इन्होंने वेरिएशन दी। हमने अगर सीखा भी है ना, मैंने ज़ाती तौर पे शुरू में मैंने अली साहब से, मोहम्मद अली साहब से सीख करे, क्योंकि हमें हीरो बनने का, एक्टर बनने का शौक़ था। तो वो डायलॉग बोलते हैं, बड़ा उनका ग्राम था और वो मतलब थिएट्रिकल थे, वो बहुत ज़्यादा, ही वॉज थिएट्रिकल। तो हमें वो थिएट्रिकलिटीज़ जो हैं बहुत पसंद थी। तो इसीलिए बेग साहब बाद में जब आए तो मुझे ये पसंद नहीं थे, नदीम साहब, क्योंकि ये अंडरटोन बोलते थे। तो मैं कहता था नहीं यार ये अच्छा एक्टर नहीं है, क्योंकि ये लाउड नहीं था। वो बचपन में होता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई कि नहीं, बोलना एक्टिंग नहीं है, ना बोलना एक्टर। आप बगैर लफ्ज़ अदा किए, जुमला अदा किए, अपनी कैफियत जब लोगों पर आप जाहिर कर सकते हैं कि मैं क्या महसूस करता हूँ, देखने वालों को अपनी उस कैफियत के हिसार में ले ले कि अपने आप को भी वो भूल जाए, वो एक्टर होता है। क्या बात है।
आपके इतने ड्रामाज हैं, आपके बहुत सारे आपके अपने भी फेवरेट किरदार होंगे, जो एक ऐसा किरदार आप अक्सर देखना यूट्यूब पे या अक्सर आप देखना पसंद करें, कौन सा ड्रामा है जो आप कहते हैं मैं बार बार देखूं तो भी कम है? एक तो अशफाक साहब के तकरीबन सारे ड्रामे, मनचले का सौदा है और अयूब खावर का भी एक था जिसमें मैं वो ब्लैक मेलर टाइप का बड़ा वो बना हुआ था। बहुत सारे किरदार ऐसे हैं, लेकिन ये है कि जिससे मुझे इज़्ज़त मिली तो उसका नाम ज़रूर लेना है, वो भी अशफाक साहब। अशफाक साहब का मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़े एहसानात हैं। जब मेरी उम्र जो थी वो 20, 25, 26 साल थी, उन्होंने मुझे चूज़ किया। बरगे आरज़ू एक ड्रामा था जिसमें मैंने 100 साल के बंदे का रोल किया था। वो हमारे प्रोड्यूसर जो उस वक्त थे ना, यावर साहब हो गए, MNH हो गए, अयूब खावर हो गए, वो इस तरह और बहुत सारे थे, कुंवर आफ्ताब, इनकी नज़र बड़ी कमाल थी। एक्टर के अंदर से एक्टर ढूंढ लेते थे, इनको पता था। अब जैसे मैं 20-25 साल का था तो मुझसे 100 साल के बंदे का रोल लिखा, और अशफाक साहब ने वो किरदार लिखा था, बरगे आरज़ू एक ड्रामा था, तो उसमें लिखा था कि ये किरदार फिरदौस जमाल करेगा, बाकी आप किसी से भी करा लें। तो ये मेरा एजाज़ है कि स्क्रिप्ट पर पहली बार अशफाक साहब ने किसी एक्टर के लिए लिखा था, तो मुझे ये एजाज़ भी हासिल है। और वो किरदार मैंने किया, और वो 100 साल के बाबे का रोल था। 27-28 साल मेरी उम्र थी। वो मेरी एक, आप समझ लें कि स्टेट ने भी रिकग्निशन की थी। उसमें मुझे ज़ियाउल हक ने फिर ख़त लिखा। आज तक शायद किसी अदाकार के पास कोई ख़त नहीं होगा जो हेड ऑफ़ द स्टेट ने लिखा हो अप्रिसिएशन का, कि हमें आप पर फ़ख्र है, आप जैसा फ़नकार हमारे मुल्क में है। तो ये लफ्ज़ ये अल्लाह का है। ई सादत बज़ोर बाजू नीस्त तो न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये कोई ज़ोर से नहीं है, ताकत से नहीं है, पोटेंशियल से नहीं है, टैलेंट से नहीं है, सलाहियत से नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जिसको हो जाए। ये बात है। तो वैसे फिरदौस साहब, मैंने कई बार एक चीज़ नोट की है, आप जब अपनी पसंदीदा परफॉर्मेंसेस का जिक्र करते हैं उसमें प्रोमिनेंट भी यही होती हैं, एक मोहब्बत सौ अफसाने या ख़ास तौर पर मनचले का सौदा, और या आपने जिस तरह भी बताया 100 साल के बुजुर्ग का जो रोल था, मगर आप उसमें वारिस का जिक्र नहीं करते जो आपने परफॉर्मेंस दी थी। और मुझे लगता है वो बड़ी कमाल परफॉर्मेंस थी, नोइंग कि आपका ताल्लुक पेशावर से था और आपका इंसेस्ट्रल एरिया और आप वहाँ पे पले बड़े हैं, और उसके बाद आपने पंजाब के अंदर आके एक पंजाबी फ्यूडल ग्रैंडसन का रोल किया, और जिस कन्विंसिंगली किया, तो मुझे लगता है वो बड़ी एक अप्रिशिएटिंग बात है कि आपने इतना कन्विंसिंगली वो रोल कर लिया था। हाँ, ये तो वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात पे, लेकिन उसमें एक शख्स ने सबको पछाड़ दिया था। उसने अमजद इस्लाम अमजद को भी पछाड़ दिया था, और उसका नाम था महबूब आलम चौधरी। तो इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता, चूंकि मैं उसमें कुछ नहीं था। महबूब आलम था। ये भी बात आपकी सही है। मगर आई थिंक ये आपका बड़ापन है। मगर उसके अंदर चौधरी हशमत का जो रोल था महबूब आलम साहब का, वो नो वंडर एक आइकॉनिक और पूरा ड्रामा वो लेके चले। मगर मुझे लगता है उसके नीचे इवन आपका आबिद अली साहब का कैरेक्टर जो था और शुजात हाशमी साहब का जो रोल था, हम सब औरंगजेब लगारी साहब बड़ा हम सब मजदूर थे उस इमारत के जिसका नाम चौधरी हशमत था। बहुत जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने फिल्म और ड्रामा दोनों मीडिया में बहुत अच्छी तरह काम किया। मेरा आपसे सवाल है कि आपको फिल्म और ड्रामा दोनों में से किस मीडिया पे काम करना अच्छा लगा है, और आप फ्यूचर में किस मीडिया पे काम करना पसंद करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि फिल्म हमारे यहाँ अच्छी बनी है, लेकिन बहुत कम बनी है। इंडिया में या बाकी मुल्कों में भी, इंडिया में हमारा चूँकि आप पड़ोसी है, वहाँ भी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनी है, लेकिन मोस्टली जो बड़े सग़ीर की फिल्म है वो उसका अपना एक मिजाज है, और उसकी वजह से वो ज़िंदगी से दूर चली जाती है। तो टेलीविज़न का ये एजाज़ है कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स को, खुसूसन ड्रामे को, वो ज़िंदगी के करीब लेकर आया। चूँकि ड्रामा हम कहते हैं कि इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ। ड्रामा जो है वो ज़िंदगी का अक्स है, तो जो हमारी फिल्म में नहीं था, या इंडियन फिल्म में कहीं कहीं नज़र आ जाता था शुरू में, बाद में या आज भी वो फिल्म जो है वो फिल्म सर्कस बन चुकी है, ज़िंदगी से दूर चली गई है। तो टेलीविज़न का ये कंट्रीब्यूशन है कि ज़िंदगी को ड्रामे के करीब लेकर आया, और ड्रामे को ये ज़िंदगी के करीब लेकर गया है। तो
तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में टेलीविज़न का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने ड्रामे को ज़िंदगी बनाया और ज़िंदगी को ड्रामा बना दिया। वाह सर, जैसे आपने कहा कि मैंने कान लगा के सुनी उर्दू, फिर मुझे आई ये वो सारा, तो मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक्टिंग सीखनी हो तो कौन सी फिल्म आप रिकमेंड करेंगे या कौन सा ड्रामा मैं देखूँ? कोई ऐसा 2-3 चीज़ें बताएं ताकि हम सब जो सीखना चाहते हैं वो सीख लें। सबसे पहले अपने आप को भूल जाओ। इसको हम कहते हैं सेल्फ निगेशन, ज़ात की नफ़ी। पहले तुम ये जो पिया हो ना, जी सर, तुम ये पिया ना रहो, ये तुम पी जाओ। यस, तुम किरदार बन जाओ। ये जो है ना, हम ज़ातें लेकर फिरते हैं। अदाकारी क्या है? उस ज़ात को कहीं फेंक देना, कहीं दफन कर देना। ज़ातें लेकर जो बंदा फिरता है वो मगरूर होता है, तकब्बुर उसमें होता है, और आर्टिस्ट आजिज़ होता है, फ़कीर होता है। आपने कोई और किरदार बनना है, सबसे पहले आपने कैसर पिया से निकलना है, और उससे निकलने के लिए आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी और फोन दोनों मुझे दे के जाने हैं। उन्होंने कहा है फकीर बनना है, बेकारी नहीं बनना। मैं बन आप देने वाले बने जी। मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, लेकिन एक तजर्बा है जो एज अ यंगर ब्रदर, मैं फिरदौस जमाल साहब का छोटा भाई हूँ, तो एक वो तजर्बा मैं जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं शायद उनके काम आए। तो हमेशा मैं इनकी गुफ्तगू जब घर में या कहीं भी सीन पे होते थे तो मैं अक्सर वो सुन के नोट किया करता था। तो अक्सर वो जूनियर्स को कहा करते थे कि टू रिवील द आर्ट इज़ टू कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम। अक्सर ये उनके अल्फाज, इन्हीं बेसिक्स पे तमाम जितने भी किरदार फिरदौस जमाल साहब ने अदा किए और जितने भी कैरेक्टर्स जो मशहूर हुए, वो ये बेसिक्स थी। जो उनका कैरेक्टर है, जो उस कैरेक्टर में फिर अपनी ज़ात परसोना को वो छुपा देते थे। छोटा भाई है तो ये ऐसे ऑस्कर वाइल्ड करता है, कहता है टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम। यानी अपने फन दिखाओ लेकिन अपना आप छुपा जाओ। बिल्कुल। क्या बात है। आपका नाम सर? मैं नासिर जमाल। नासिर साहब, तो आप भाई हैं इनके, और सर ये बताएं आपको कोई शौक वगैरह हुआ कभी इनको देख के? और जिस जमाने में सर ने स्टार्ट किया था उस वक्त तो रात को ड्रामा चलता था और बाकायदा उसे ओवरनाइट फेम कहते हैं, वो तब मिला करता था। हमारी खुशकिस्मती समझ ले, बदकिस्मती समझ ले, जो भी समझ ले, 7 भाई हैं हम माशाल्लाह। हर जो भाई है वो अपनी अपनी फील्ड में है। वालिद साहब चूँकि दिलीप कुमार से इम्प्रेस थे तो उनकी फिरदौस भाई पे नज़र थी। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक बेटा अपना अदाकार बनाना है। अच्छा। ज़ियाउल हक साहब ने जब इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया तो वो प्रेसिडेंसी में जब वो दिलीप कुमार साहब का इशाया दिया गया था तो वहाँ पे दिलीप कुमार साहब के सामने ज़ियाउल हक के वर्ड्स हैं कि फिरदौस जमाल हमारे मुल्क के दिलीप कुमार हैं, और यही फरमाया है। वैसे सर फिरदौस साहब, आप दिलीप साहब से मिले जी वहाँ पे, तो सर कैसा था वो मोमेंट? यू नो कि एक बंदे की इतनी एक पुरानी डेरिवेशन चल रही है आपकी ज़िंदगी में, आपके शहर से, और इवेंचुअली यू मीट दैट पर्सन। एक्चुअली जो पहली मुलाकात थी वो हमारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई थी। तो मैंने उन पर क्रिटिसिज्म थोड़ा सा है, उनको तंग करने के लिए मैंने कह भी दिया। अक्सर अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारा बंगला स्कूल है, बंगाली स्कूल है। क्योंकि शुरू में जब उन्होंने फिल्में की तो ओमिया चक्रवर्ती और बिमल रॉय वगैरह के साथ वो बंगाली थे। तो चूंकि बंगाली एक स्कूल कैलकाटा स्कूल था ना, तो उसमें उन्होंने काम किया तो कहते थे कि हमारा बंगला स्कूल है। तो मैंने कहा जी आप ये कहते हैं हर जगह, हर इंटरव्यू में कहते हैं कि आप हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, पायनियर हैं इस काम के, और हम आपके सामने तो हम नहीं बोल सकते। जब वो पहली बार पेशावर तशरीफ लाए थे गवर्नर हाउस में, मैंने कहा जी माफ़ी चाहता हूँ, मैं बेदबी कर रहा हूँ आपकी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो ये कहते हैं कि हमारा बंगला स्कूल है, आपका बंगला स्कूल नहीं है। मैं माफ़ी के साथ ये आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग योर स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ, शायद गलत हूँ, आपका बंगला स्कूल नहीं है, आपका पेशावरी स्कूल है। तारिक अजीज़ वॉज कंडक्टिंग, कवि साहब एंड एवरीबडी वॉज देयर, सारे जितने भी हमारे आइकॉन्स हैं। तो सब उज़मा आपा फिरदौस क्या कह रहे तुम, वाह कहीं मुझे फिरदौस के मैंने कहा जी मैं दलील से साबित करता हूँ। मैंने कहा जी बंगला जो है, जो बोल चाल है, वो जो कॉर्ड लगाते हैं बोलने में,
आपका वो कॉर्ड नहीं है, आपका बंगला कॉर्ड नहीं है, आपका हिंद को कॉर्ड है, पिशावरी कॉर्ड है, आप यूज़ करते हैं बोलने में। मैंने कहा मिसाल के तौर पर अब बंगाली मतलब है कि हलक में बोलते हैं हमार तुम्हारे का बाल बाशी, भी तुम्हारे को बोला, भी इस तरह का बचा बहुत करते हैं, इस तरह बंगाली बोलते हैं। मैंने कहा आप निचले सुरों में बोलते हैं, मतलब है आप बल्कि सुर ऊपर का लगाते हैं, आप बेस में नहीं बोलते, आप टिंट्स में बोलते हो। एक ह्यूज होती हैं जैसे ना, ये हीज एक ये टिंट्स कहलाती। तो मैंने कहा आप टिंट्स में बोलते हैं, बंगला जबान जो है वो ह्यूज में बोली जाती है। मैंने कहा अभी एक फिल्म आपकी उस दिनों में शक्ति आई थी, तो मैंने कहा आप अमिताभ से बोलते हैं, कहते हैं, तो मैंने कहा आपने सारे वो टिंट्स वो सारे सुर ऊपर वाले लगाए हुए हैं पिशावरी। और मैंने कहा कि आप कहते हैं ये क्या तुम वहाँ जाके उस शख्स के साथ तुम काम कर रहे, तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिला जहाँ तुम ये काम कर सकते। तो मैंने कहा ऐसे ही हम इनको ही बोलते हैं कि तुम क्या करना यार, खुदा तेनू खराब करे और तो मैंने कहा कॉर्ड्स तो आप सारे हिंदकों के लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बंगला स्कूल है। मैं माफी चाहता हूँ, लो जी स्टन क्लैप शुरू होगी वहाँ पे। अब वो सारा पिशावर खड़ा हो गया, पीछे पिशावर में शो था, सारे फिरदौस जमाल जिंदाबाद, खैर होगी और फिरदौस जमाल जिंदा। मैं कहा पश्तो में भी लगता है बड़ा सुरक्षा जी घर का ये लगता है ये क्या बात कर। मगर ये बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन क्यों है, मैंने इसलिए ये चाह रहा था कि ये एंगल भी सर एक हमें अपने सीनियर से देखने को मिले, सीखने को मिले कि कुछ तरीके भी होते हैं, सिर्फ फ़ोन पे ही वीडियो बना देने से अदाकार नहीं बन जाते आप। आपको बहुत सी उसमें लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग और जनरली थिंकिंग अबाउट द क्राफ्ट एंड द आर्ट बहुत ज़रूरी है। मुताला बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, मुताला, और मुताला सिर्फ किताब का नहीं, मुख्तलिफ लोगों को पढ़ना, और ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये वीडियो बना देने से आप अदाकार नहीं बनते, अगर तो आपने अदाकार बनना है। सर थैंक यू सो मच फिरदौस साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, बड़ा मज़ा आता है आपसे। इट्स माय प्लेजर जी। मैं वैसे आपके साथ जब भी मैंने प्रोग्राम किया है, आई ऑलवेज एंजॉयड दैट बिकॉज आप वो रिवायती सवाल नहीं करते, वो जो हमारे यहाँ अच्छा जी कैसे एक्टर बने, कहाँ से आए, क्या मतलब है, आप एक बंदे को बुलाते हो यार, बिल्कुल उसका इंटेलेक्ट वो भाई है क्या, उसका टैलेंट जो है, उसका पोटेंशियल, उस पर टेक्निकल बात करें ना कोई, कि यार आपने किस तरह से सीखा, कहाँ से आई। हमारे यहाँ जो है ना हादसा, जो एक्टर बनते हैं वो कहते हैं ये हादसा है, हादसाती नहीं, ये बाकायदा फन है, आर्ट है, क्राफ्ट है, और इस पे किताबें हैं, इसके लिए एकेडमीज हैं। तो आप अगर वहाँ तक नहीं जा सकते तो कम से कम किताबें ढूंढें। हमने जैसे मुझे शौक था, तो मैं आप यकीन करें वो इंग्लिश बुक हाउस था एक माल पे एक ज़माने में, अपना जो जेब खर्चा जो भी होता था उससे मैं वो किताबें ख़रीदता था, वो पढ़ता था। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मगर फिरदौस साहब थैंक यू सो मच सर, एंड वी होप टू सी यू बैक सून इंशाल्लाह, और आपको हम इसी तरह देखते रहें और आप हमें इसी तरह पछाड़ते रहें एक्टिंग कर करके, और हम इम्प्रेस होते रहें। आपको भी सलामत रखे। थैंक यू सो मच। आपके प्रोड्यूसर, आपके चैनल को अल्लाह आबाद रखे, खुश रहें। ये जो चैनल है इसको अल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।